क्या एक पत्नी डीवी का केस अपने ससुराल से बाहर अलग रहने पर कर सकती है, या सिर्फ घर में ही यानी कि ससुराल में ही रह कर कर सकती है? दूसरी चीज, मान लीजिए कि अगर पति बाहर कहीं काम के सिलसिले में गया हुआ है या बाहर ही रहता है और पत्नी अपने ससुराल में रहती है, तो क्या जो घर के सदस्य हैं, परिवार में जो लोग रहते हैं, नंद सास, वो क्या ये कह सकती है पत्नी का ये एक ससुराल नहीं है क्योंकि पति यहाँ नहीं रहता है, पति इसका बाहर रहता है? या फिर मान लीजिए कि अगर कोई पत्नी है, तलाकशुदा है, तो क्या वो तलाक होने के बावजूद भी अपने ससुराल में रह सकती है? तो आज हम इन सारी चीजों के विषय में जानकारी आप सभी लोगों को विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस केस में होता ये है कि इसमें एक कपल की शादी होती है 2009 में। इसके बाद 2011 में एक बेटी पैदा होती है। जब बच्चा होता है, इसके बाद पति और पत्नी के बीच में आपसी विवाद होने लगते हैं, जैसा कि आपने ज्यादातर केसेस में देखा होगा। फिर पति डाइवोर्स का केस करता है 2017 में पत्नी के अगेंस्ट में, और 2023 में पति को डाइवोर्स मिल भी जाता है। फिर होता यह है कि पत्नी अपील करती है और डीवी का केस करती है। डीवी के केस में यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में पति को तो पार्टी बनाती ही है, साथ में जो पति के घर वाले यानी कि माता पिता हैं, उनको भी पार्टी बनाती है, जिसमें पत्नी दो चीजें बोलती है। पहली बात तो ये बोलती है कि मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान ना करें, मेरे साथ अत्याचार ना करें। दूसरी चीज ये कि मुझे मेरे ससुराल में रहने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे घर से बाहर निकालना चाहते हैं। इसके बाद होता यह है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट सारी चीजों को देखती है, और जो पहली बात पत्नी ने बोली रहती है कि उसके साथ उसके घर वाले अत्याचार ना करें, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट पति से ये बात बोलती है कि पत्नी को कोई भी परेशान नहीं करेगा, उसके साथ कोई भी अत्याचार नहीं करेगा। लेकिन पत्नी की जो दूसरी डिमांड थी कि उसे ससुराल में रहने का अधिकार दिया जाए, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि जो कि आपका डाइवोर्स हो चुका है, इसलिए आपको ससुराल में रहने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ साथ पत्नी को डायरेक्शन दिया जाता है कि वो अपने ससुराल को 1 महीने के अंदर अंदर छोड़कर चली जाए। इसके बाद पत्नी जाती है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में भी यही बात बोली जाती है कि तलाकशुदा पत्नी को ससुराल में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसके बाद पत्नी जाती है हाई कोर्ट, वहां अपील फाइल करती है, और जब अपील जाती है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट राइट टू रेजिडेंस को लेकर के कई सारे पॉइंट्स क्लियर करती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि जरूरी नहीं है कि डीवी का केस करने के लिए पत्नी को ससुराल में ही रहना पड़े, यानी कि पत्नी को ससुराल में रह करके डीवी का केस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो ससुराल से अलग अगर हो गई है तब भी डीवी का केस कर सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पत्नी है उसका डोमेस्टिक रिलेशनशिप है या फिर नहीं। अगर उसका डोमेस्टिक रिलेशनशिप है तो वो डीवी का केस फाइल कर सकती है। दूसरी चीज ये कही कि अगर मान लीजिए पत्नी ससुराल में नहीं रही है और पति के द्वारा पत्नी के ऊपर डीवी यानी डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है, तो इसके बावजूद भी पत्नी अगर अपने ससुराल में आकर रहना चाहती है, तो वो डीवी के तहत राइट टू रेजिडेंस का अधिकार प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा मान लीजिए कि पति बाहर रह रहा है और पत्नी अपने ससुराल रह रही है, तो अगर जो पति के घर वाले हैं, पत्नी के ससुराल वाले हैं, वो अगर उसको यानी कि पत्नी को घर से बाहर निकाल रहे हैं, वो अपने घर में नहीं रखना चाहते यानी ससुराल में नहीं रखना चाहते हैं, तब भी अगर पत्नी रहना चाहती है तो वो डीवी के तहत ससुराल में रहने का अधिकार मांग सकती है, उसे कोई भी नहीं निकाल सकता है। फिर इसके बाद बात आती है राइट टू रेजिडेंस की, जिसमें ये बताया जाता है, इस केस में होता यह है कि पति को डाइवोर्स की डिग्री पहले ही मिल चुकी होती है और डीवी के तहत केस बाद में किया जाता है, जिसमें पत्नी रहने का अधिकार मांगती है। तो जो पहला पॉइंट बताया गया कि रहने का अधिकार या डीवी का केस तभी पत्नी कर सकती है, जरूरी नहीं है कि ससुराल में रहे। अगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप है तब भी पत्नी डीवी का केस कर सकती है, और जब तलाक हो चुका है तो इसमें डोमेस्टिक रिलेशनशिप है ही नहीं।
इसलिए पत्नी रहने का अधिकार नहीं मांग सकती है। और इतना सब होने के बावजूद भी हाई कोर्ट ने पत्नी का पक्ष लिया और उसकी अपील को एक्सेप्ट किया और कहा कि उसे अपना ससुराल यानी कि घर छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। और बात को क्लियर की, जो कि ये कहा कि जब तलाक हुआ था उस टाइम पत्नी अपने ससुराल में ही रह रही थी, और जब डीवी का केस हुआ था तब भी पत्नी अपने ससुराल में ही रह रही थी, इसलिए उसे ससुराल से निकाला नहीं जा सकता है। और ये कहा कि डीवी एक्ट का जो सेक्शन 17 है उसका क्लॉज 2 है, उसमें ये बात साफ साफ कही गई है कि अगर पत्नी अपने शेयर हाउस होल्ड में रह रही है तो बिना लीगल प्रोसेस के उसे घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि पत्नी से तलाक हो चुका है और वो शेयर हाउस होल्ड में रह भी रही है, तो अब हम उसे बाहर कैसे निकाल सकते हैं, इसका लीगल प्रोसेस क्या है? तो इसके बारे में भी हाई कोर्ट ने बताया, जो कि ये बताया कि अब तलाकशुदा पत्नी को आप अपने घर से निकालना चाहते हैं, यानी कि एक्स वाइफ को अपने घर में निकालना चाहते हैं, तो आपको लीगल प्रोसेस को अपनाना होगा, जो कि पत्नी के खिलाफ आपको सूट फॉर एविक्शन का केस फाइल करना होगा। तो इससे आपको इस बात की तो क्लियरिटी हो गई होगी कि आपके घर में कोई भी रह रहा हो, वो चाहे पत्नी हो या कोई और भी, आप बिना लीगल प्रोसेस को अपनाए उस व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और सूट फॉर एविक्शन डालने का मतलब है कि आपको 5 से 10 साल और लग जाएंगे। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक महिला का, तलाकशुदा महिला का ससुराल में रहने का अधिकार कितना है। और मान लीजिए कि उसका रहने का अधिकार खत्म भी हो जाता है, तो आप बिना लीगल प्रोसेस को अपनाए उस महिला को घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जानकारी आप सबके लिए जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक था। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।